Hello everyone, welcome to my channel. As you all know, we have started the second chapter from the book Beehive, and this is the second part of the chapter. And the name of this part is The Shehnai of Bismillah Khan. So, in this chapter, we will discuss about Bismillah Khan, who was the maestro of Shehnai. Okay, so let's start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. अब एम्पायर औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया था, पुंगी जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको बैन कर दिया था कि अब भैया रॉयल रेजिडेंस में मतलब शाही दरबार में पुंगी को नहीं बजाया जाएगा। क्यों क्यों ऐसा किया गया था? इसका कारण ये था कि इसकी आवाज़ जो थी बहुत ही तीखी और अनप्लीजेंट थी। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर ब्रेडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी को अगर ऐसा समझा जाने लगा कि ये क्या है, एक नॉइज मेकर है, ब्रेडेड नॉइज मेकर। ब्रेडेड मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि विंड के थ्रू बजाए जाते हैं, जो हवा से बजाए जाते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, पुंगी हो गई, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। एक दिन सब कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि इसमें एक दिन पुंगी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. तो जो एक बार्बर था, बार्बर कैसा था, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब उसकी फैमिली में सब क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। तो वो रॉयल पैलेस में आता था। वो उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो उसकी टोन है, उसको इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो एक पाइप लेता है, एक स्टेम, एक कोई तना होता है पेड़ का, और उसमें से ऐसी हॉलो स्टेम जो कि बीच से खाली होती है, ऐसी पाइप लेता है जो थोड़ी लॉन्गर और ब्रॉडर होती है पुंगी से, एंड उस पर वो 7 होल्स बनाता है। ठीक है। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जैसे ही वो ये 7 होल्स बनाता है उस बॉडी पे, उस स्टेम पे, उसके बाद उस होल्स में से कुछ को वो बंद करके, कुछ खोल के, जब वो म्यूज़िक उसमें से फूंक मारता है, म्यूज़िक उसको बजाने की कोशिश करता है, तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस, मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक उसमें से निकलता है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वो इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ बजाता है, शाही लोगों के सामने, और सब लोग क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, पुंगी से डिफरेंट था, तो इसको क्या होना चाहिए था, एक नाम भी देना चाहिए था कि पुंगी तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी तो था नहीं। तो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो जैसा कि स्टोरी में आपने देखा कि ये सबसे पहले शाह चैम्बर्स में बजाया गया, और किसके द्वारा बजाया गया, एक नाई के द्वारा। नाई मतलब बार्बर की हिंदी। तो इसीलिए शाह और नाई को मिला के इसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। ओके। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड auspicious, and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो शहनाई को क्या माना जाने लग गया, पवित्र माना जाने लग गया। ऐसा माना जाने लग गया कि शहनाई बजने से क्या आएगा, अच्छा फॉर्च्यून आएगा, गुड फॉर्च्यून आएगा। तो और अभी भी शहनाई को मंदिर में और शादियों में बजाया जाता है। कुछ नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो इसको शादियों का अभिन्न हिस्सा माना जाता है कि मतलब शहनाई नहीं बजेगी तो शादी पूरी नहीं होगी। In the past, the Shehnai was part of the Naubat's or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पुराने समय में शहनाई क्या थी, जब बनी थी शहनाई बजना शुरू हुआ था, तो इसको जो कोर्ट्स में 9 इंस्ट्रूमेंट थे ना, उनमें से एक माना जाता था। किसको, शहनाई को। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन
टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अब क्या होता है, ये सिर्फ कहाँ पे बजाई जाने लगी थी, सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग में। तो अब टेम्पल और वेडिंग से इसको क्लासिकल स्टेज तक लाने का श्रेय किसको गया? ये पूरा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को गया कि उन्होंने सिर्फ टेम्पल और वेडिंग तक ही शहनाई को नहीं सीमित रखा, उनको उसको उन्होंने कहाँ पे लाया? क्लासिकल स्टेज पे लाया, लोगों के सामने लाया। As a 5-year old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो 5 साल के जब थे बिस्मिल्लाह खां, वो कहाँ के गिल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ पे? डुमराव में एक पॉन्ड था उसके किनारे पे, और वहीं पे एक मंदिर था बिहारी जी का, और वहाँ वो रेगुलरली जाते थे और भोजपुरी चैत्रा गाते थे। और वहाँ पे बदले में उनको क्या मिलता था? पूरा एक लड्डू, जिसका वेट कितना था? 1.25 केजी। और वो लड्डू किसके द्वारा दिया जाता था? किसी लोकल महाराजा उस समय थे, उनके द्वारा दिया जाता था। और ये कब की घटना है? ये कब हुआ था? दिस हैपेंड 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। जो बच्चा एक लड्डू के लिए अभी क्या करता था? म्यूजिक बजाता था, गाता था, उसका सफ़र इतना लंबा हुआ कि वो उसको किससे सम्मान दिया गया? भारत रत्न से, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। इनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1960 में। और बिस्मिल्लाह जो थे वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली थी, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम था रसूल बख्श, वो क्या थे? एक शहनाई बजाने वाले थे, और वो कहाँ पे बजाते थे? भोजपुर किंग के दरबार में। His father, पैगंबर बख्श, and the other paternal ancestors were also great शहनाई player। तो उनके पापा जो कि पैगंबर बख्श थे, और उनके अदर जो और भी एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो भी सब क्या थे? बहुत ही महान शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the shehnai। अब एक बार क्या होता है, जब इनकी मदर इनको इनके मैटरनल अंकल के घर पे लेके जाती हैं, यानी मामा के घर पे लेके जाती हैं, कहाँ पे? बनारस में। तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे अपने अंकल को क्या करते थे? प्रैक्टिस करते देखते थे कि उनके अंकल क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं शहनाई बजाने की। तो soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play शहनाई। अब कब धीरे धीरे क्या हुआ? जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ, उनके अंकल का क्या नाम था? अंकल यहाँ पे मतलब मामा से हैं, उनके मामा का नाम था अली बख्श। अली बख्श के साथ कहाँ पे जाते थे? विष्णु टेम्पल में जाते थे, जो कि कहाँ था? बनारस में था। और वहाँ पे अली बख्श को काम दिया गया था शहनाई बजाने का। Ali Baksh would play the Shahnai, and Bismillah would sit captivated for hours and on end। अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह घंटों तक उनके पास वहीं पे बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। अब क्या था? धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस करने लगे, इनको भी लेसन्स मिलने लगे, किससे? अपने मामा को देख के, उनके थ्रू इन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया शहनाई बजाना, और ये पूरे दिन बैठ के प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम द यंग apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब जो गंगा के किनारे जो टेम्पल थे, बालाजी और मंगला मैया, ये और गंगा का किनारा, ये 3 जगहें जो थीं, ये बिस्मिल्लाह खां की फेवरेट जगह बन गई थी
कि क्योंकि वो यहाँ पे एकांत में म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvis and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो वहाँ पे जो उनकी जो गंगा की जो लहर थी, फ्लोइंग वाटर था, वो उनको बिस्मिल्लाह खां को इंस्पायर करता था। इंस्पिरेशन उनसे मिलती थी उनको कि वो अपने राग्स क्या करें, इम्प्रूव कर सके। और वो नए राग्स को भी इन्वेंट कर रहे थे जो कि उस समय शहनाई में नहीं गाया जाते थे। तो वो नए राग्स को भी इन्वेंट करने में लगे हुए थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of the recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ कहाँ गए? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पे एक उस्ताद थे, फैयज़ खान। उन्होंने जब ये सारा कॉन्फ्रेंस हो गई तो उन्होंने यंग बॉय यानी कि बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाई और उनको कहा कि तुम मेहनत करो और तुम एक दिन इस फील्ड में अच्छा करोगे। While the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। अब क्या हुआ, जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला, तब बिस्मिल्लाह खां को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। अब वो क्या हुआ, वो जल्दी ही रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। मतलब उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे, सुनने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने शहनाई से इंडिया को ग्रीट किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous trust ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पूरे दिल लगा के उन्होंने राग काफ़ी गाया। और कहाँ पे गाया? रेड फोर्ट पे। और वहाँ पे उस समय ऑडियंस में कौन कौन बैठे थे? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच भी दी, उनकी फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान ने परफॉर्मेंस इंडिया में भी दी और एब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज़ में भी दी। तो सबसे पहला उनका एब्रॉड ट्रिप कहाँ पे था? अफ़गानिस्तान में था, जहाँ पे किंग ज़ाहिर उस समय वहाँ के राजा थे। वो इन मास्टर मतलब उस्ताद जिसको कहते हैं, इनसे इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा कह सकते हो कि क्या खुश हुए, अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने इनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए और कुछ अदर सॉवनियर्स का मतलब यहाँ पे है ऐसी चीज़ों से जो कि मेमोरेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ मेमोरेबल चीज़ें भी इनको दी गई। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was also so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो खाली किंग ऑफ अफ़गानिस्तान ही ऐसे नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक को पसंद करते थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से कि उन्होंने अपनी पूरी फिल्म का नाम ही रख दिया शहनाई के नाम पे। उस फिल्म का क्या नाम रख दिया उन्होंने? गूंज उठी शहनाई। एंड द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasan's Canada venture Sanadhi Apanna। तो
अब क्या था, इस जो गूंज उठी शहनाई में एक गाना था, एक कंपोजिशन था किसका, बिस्मिल्लाह खान का, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। इसको, ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जिसकी वजह से बिस्मिल्लाह खान भी बहुत ज़्यादा हिट हुए, इनको वर्ल्ड पूरा एकदम नेशन वाइड उसमें जाना जाने लगा। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपना जो फिल्मी करियर था, मतलब जो फिल्म में इनका म्यूज़िक देना था, इन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में ही म्यूज़िक दिया। किसमें? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, और विक्रम श्रीनिवासन जो कि कन्नड़ा फिल्में बनाते थे, उनकी सनादी अपन्ना में। क्यों ऐसा हुआ, वो बताते हैं। आई जस्ट कांट come to term with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो काफ़ी ज़ोर दे के कहते हैं कि देखो, मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं इतनी फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियलिटी है और इतना ग्लैमर है कि मैं वहाँ पे म्यूज़िक नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए उन्होंने जो है ऐसा नहीं किया था, म्यूज़िक नहीं दिया था। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln uh, Center Hall in the United States of America। तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत ज़्यादा पहचान मिली, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकॉलन सेंटर हॉल में, जो कि यूएसए में है, बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन Montreal in the Cannes Art Festival and Osaka Trade Fair। कांस फेस्टिवल में भी, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेस्टिवल में भी इनको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने ज़्यादा फेमस हुए, इंटरनेशनली वो इतने ज़्यादा फेमस हुए कि तेहरान में पूरा का पूरा ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रख दिया गया, जिसका नाम था तेहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये ऑडिटोरियम का नाम था। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him। देखो, अब इनको भारत रत्न भी मिला, पद्म श्री भी मिला, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। 2001 में जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला, तो वो बहुत ज़्यादा, कह सकते हो, ओवरवेल्म हो गए, भावुक हो गए, और उनकी आंखें भर आईं खुशी से। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अपने बच्चों को क्या सिखाइए, म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारे म्यूज़िक की तरफ बढ़ रही है। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town in the world। भले ही बिस्मिल्लाह खान ने पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, लेकिन उनके लिए बनारस और डुमराव ही वर्ल्ड की सबसे वंडरफुल टाउन्स थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। एक उनका जो बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, वो चाहता था कि वो क्या खोले, एक शहनाई स्कूल खोले। कहाँ पे? यूएसए में। और वो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खां उसके हेड बने, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया कि वो जो उस स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो बनारस की तरह बना देगा, यहाँ तक कि वो बनारस के मंदिरों को भी वहाँ पे शिफ्ट कर देगा, मतलब वहाँ पे ऐसे टेम्पल्स बना देगा जो कि बनारस में है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने बोला कि बच्चा, तुम मंदिर तो बना दोगे, लेकिन क्या रिवर गंगा को भी ला पाओगे यूएसए में? अब इसके बाद उनका स्टूडेंट एकदम कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।
लेकिन जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के बारे में सोचता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich culture heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devout Muslim ऐसा मुस्लिम जो कि अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हो, एकदम मतलब अपने डिवोट मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हो और उसके रूल्स को लॉस को मानता हो। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसे ही थे। लेकिन इंडिया का कल्चर कैसा है, हम सारे जितने भी रिलीजन के लोग हों हम लोग मिल के रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम होने के बावजूद भी हर सुबह विश्वनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं का है वहाँ पे शहनाई बजाते थे। तो ये इस तरह उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया था इंडियन कल्चर का, कि इंडियन कल्चर कैसा है, कि अपने आप रिलीजन को मानते हुए भी इंडियन कल्चर को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।